चुनाव लड़ने का उद्देश्य है कि समाज का सेवा करना और यहाँ का जो शिवहर की व्यवस्था है उस व्यवस्था को बदलना, ऐसा व्यवस्था की जो आम व्यक्ति भी अपने विधायक से अपने मिल सके और अपने समस्या को बता सके, वो इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं तो अभी तक जहाँ तक देखा जाए तो नीरज सिंह फाउंडेशन बना के 10 साल से तो हम शिवहर की जनता का सेवा कर ही रहे थे, लेकिन हमने शिवहर की आवाज़ अगर आगे तक अगर पहुँचाना है तो उसके लिए तो हमको चुनाव लड़ना ही होगा, राजनीतिक में आना ही होगा। व्यवस्था बदलने की बात सभी नेता करते हैं, उसमें क्या विशेष जन सुराज में क्या खास है सर? जन सुराज की जो बात है उसके अलावा मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि एक आम व्यक्ति अपने विधायक से कैसे बात कर सके और अपने आम व्यक्ति अपने समस्या को विधायक को कैसे बता सके, सबसे पहले इस पे काम करना है। और यह बात मैं लगभग अब 1 साल से जब मैं अपने शिवहर की जनता के पास जा रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ 10 साल से, लेकिन जब मैं चुनावी रणनीति में जब जन सुराज ज्वाइन करने के बाद मैं जब जा रहा हूँ तो सबसे बड़ी समस्या है कि विधायक लोगों से मिलते नहीं है, इसलिए कि वोट तो यहाँ का एक जनता देता है, तो विधायक जी 4 लोग से क्यों घिरे रहेंगे। एक आम व्यक्ति भी अपने विधायक से जुड़े, इसके लिए शिवहर में और अपने समस्या को बताएं। इसके लिए शिवहर में 10 टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा और शिवहर मुख्यालय में एक ऑफिस बनाया जाएगा जो एक आम व्यक्ति, हमारा सबसे निचले पायदान पर खड़ा व्यक्ति भी शिवहर में अपने विधायक के पास अपनी समस्या को बता सके। आपने जैसा कि कहा कि एक विधायक से कैसे बात, एकदम शिवहर हमको मिलने जा रहा है और शिवहर की जनता मूड बना के बैठी हुई है और जो बात उन्होंने कह रही है तो बात तो कुर्सी और परिवारवाद का नहीं हो रहा है। यह बात अभी तक जो हमारा पहला और दूसरा लिस्ट जारी हुआ है, आप उस लिस्ट को उठा के देख लीजिए, उसमें 80% 90% लोग नए लोग चुनाव में आए हैं। क्यों वही 1200 परिवार बिहार में राजनीति करेंगे, क्यों नए लोग नहीं आएंगे। हमारे पिताजी भी तो यहाँ MP MLA नहीं रहे हुए हैं, हमारे पिताजी मुखिया नहीं रहे हुए हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जी ने हम पे भरोसा जता के और उनको कुछ न कुछ लगा होगा तभी ना हमको टिकट दिए हुए हैं। तो जो विजन जनसुराज के पास है और बात जो कर रही है जनसुराज, वो बात आपकी कर रही है, बिहार की बात कर रही है जनसुराज पार्टी। इसके लिए पूरे बिहार में जनसुराज पर लोग अपना इस बार विश्वास करने जा रही है। साथ साथ में यहाँ शिवहर की भी जनता जनसुराज को वोट करने जा रही है और जाति और धर्म और समुदाय से हट के सभी लोग जनसुराज को वोट करने जा रहे हैं। देखिए सर, भरोसा जताए इसके लिए तो हम प्रशांत किशोर जी का एकदम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, लेकिन भरोसा के साथ साथ एक बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी है और इस जिम्मेवारी को निर्वाह करने के लिए हमको प्रतिदिन काम करना पड़ेगा और प्रतिदिन प्रयास करके और काम करना। छोटा जिला होने के नाते मेरा शिवहर सबसे पिछड़े मैदान पे खड़ा हुआ है, सबसे पिछड़ा जिला है, इसलिए कि बाकी अन्य जिला का जो फंड होगा, जिला वाइज अगर फंड आप अगर देखते हैं जो सरकार की होगी, तो बाकी जिले में जो है तो 6, 10, 12 ऐसे करके विधानसभा है, लेकिन हमारा शिवहर में एक ही विधानसभा का है। अगर यहाँ का सच में अगर प्रयास किया जाए, यहाँ का जनप्रतिनिधि, यहाँ का अगर MLA सच में प्रयास करे तो शिवहर का विकास बहुत तेजी से और बहुत जल्दी शिवहर बदल सकता है। आपने शिवहर से पहला प्रयास जो शिवहर का होगा, जो फतेहपुर मठ से और जो सबसे डुमरी मेरा जो ब्लॉक है, वो सबसे इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिएगा तो रोड के मामले में सबसे पिछड़े में है हमारा डुमरी ब्लॉक। तो सबसे पहले हम उसको ठीक करने का काम करेंगे। उसके बाद बहुत ऐसी समस्याएं हैं शिवहर में जो चीज़ धीरे धीरे ठीक किया जा सकता है, लेकिन जो भ्रष्टाचार का मामला है उसको तो 24 घंटे के अंदर में दूर किया जाएगा। किसी भी अगर हमारे सरकारी कार्य में अगर किसी से अगर 5 रुपए का घूस मांग दिया गया या दाखिल खारिज में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, अगर 5 रुपए का घूस मांग दिया गया तो डायरेक्ट उसको 24 घंटे के अंदर में उस समस्या का समाधान किया जाएगा और उस समस्या में बैठेंगे, हम खुद जाके मुख्यालय में बैठेंगे और जो भी कंप्लेन आएगा उसको भ्रष्टाचार के मामले में अगर जो भी कंप्लेन आता है 24 घंटे के अंदर में उसको दूर किया जाएगा और जो भी अफसर यहाँ वैसा करेंगे उसको त्वरित यहाँ से हटाया जाएगा। लास्ट सवाल, तो किस रूप में देख पा रहे हैं आप? या उत्साह खुशी माना जाए या फिर टिकट खुशी माना जाए? आप पत्रकार महोदय, आप लोगों से ये छोटी दिवाली जो लोग मनाए ना, ये शिवहर बदलने जा रहा है। उस खुशी में जो कल हम शिवहर जब एंट्री किए जब सिमर चौक से, तो लगभग आप देखे ऐसा 25-30 जगह था कि लोगों ने रुक के वो उत्साह जो है, वो जो प्रेम है लोगों का, शिवहर के लोगों का मेरे प्रति, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और इस जिम्मेवारी को हम निरंतर प्रयास करके प्रतिदिन काम करके इसको लोगों का करेंगे। एक सवाल और आपसे है कि जनसुराज का भरोसा आप पे है दोनों के लिए? आप जी, जनता इस बार हम पे भरोसा करने जा रही है और हम शिवहर के बेटा हैं, तो कोई भी व्यक्ति अपने घर में
धोखा नहीं कर सकता है, गलत नहीं कर सकता है। इसके लिए यहाँ की जनता पे एक जितना जनता हम पे भरोसा कर रही है उससे ज़्यादा भरोसा हम खरा उतरने का काम करेंगे। कई दिग्गज पार्टियां चुनावी मैदान में हैं, क्या जनसुराज के लिए नीरज सिंह सटीक और सही समय पे एंट्री कर पाया? हम विपक्षी के बारे में कुछ नहीं बोलने आए हैं, हम परिवारवाद पे और कुछ बोलने नहीं यहाँ शिवहर में आए हुए हैं। ठीक है, हम शिवहर में व्यवस्था परिवर्तन करने आए हैं और हम शिवहर को बदलने आए हैं, हम एक नया शिवहर बनाने आए हैं। विजन और मिशन और लक्ष्य क्या होगा आपका? लक्ष्य तो हम आपको बताए ही, जो पहले शिक्षा, रोजगार, मतलब यहाँ सबसे बड़ा रोजगार की जो समस्या है उससे लोगों को जोड़ना, और यहाँ जो किसान को मनरेगा से जोड़ना, यही विजन है। बाकी यहाँ पर शिक्षा, रोजगार, बिजली, बहुत ऐसी आपका समस्या है। नामांकन कब हुआ? हाँ, सभी लोगों से अपील है मेरा कि 17 तारीख को मेरा नामांकन है। 10 बजे दिन में हम लोग शिवहर, हम अपने ग्राम मथुरापुर से चल के और शिवहर मंडल कार्यालय में अपना नामांकन देंगे। आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं, उसमें आप लोग नामांकन में